कोर्ट में एनसीबी के वकील जवाब दे रहे हैं। एनसीबी ने आज भी आर्यन की जमानत का विरोध किया है। आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली, ये एनसीबी के वकील ने कहा है। तो देखिए, एनसीबी के वकील की तरफ से तमाम बातें रखी जा रही हैं, जमानत का विरोध किया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि आर्यन खान पहली बार ड्रग्स लेते हुए पकड़े नहीं गए, बल्कि इसके पहले भी जो अभी तक जो छानबीन हुई उसमें यह भी पता चला है कि पहले से ही वो ड्रग्स लेते रहे हैं। अपने आप में ये तमाम तर्क रखे जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या आज आर्यन को बेल मिलती है या फिर अभी जेल में वक्त बिताना पड़ेगा। मानवी तनेजा और पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल के पास सबसे पहले चलेंगे। पायल, ठीक है, कोर्ट में बात चल रही है, अब न्यायालय की तरफ से जमानत मिलती है या फिर जेल से वो बाहर आते हैं, लेकिन ये क्या आपको हैरान करता है कि चलिए, हमने तो फिल्म के कलाकारों को, सेलिब्रिटीज को देखा था, लेकिन सेलिब्रिटीज के बच्चे जिनकी उम्र इतनी छोटी है वो भी इस तरह की पार्टियों में, रेव पार्टियों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह से ड्रग पैडलर्स के साथ कांटेक्ट में हैं। देखिए, मैंने तो आपके साथ पहले भी कहा था, जब भी मैंने डिस्कशन किया था टेलीविजन न्यूज चैनल्स के साथ आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे, दैट ड्रग्स एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। अब ये ड्रग्स ऑब्वियसली घुस चुका है सुपरस्टार्स और इंडियन एक्टर्स के बच्चों के लाइफस्टाइल में, देन दिस इज एन रेवलेशन विद द अरेस्ट ऑफ आर्यन खान। अभी आर्यन खान एज पर लॉ डिड नॉट हैव drugs with him. He has admitted only to consumption as per his lawyer Amit Desai. He was not possessing drugs. तो यहाँ पर देखिए, आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज भारतीय नागरिक टू गो एज पर लॉ, एंड एज पर लॉ उनके पास ड्रग्स थे नहीं। सो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो इल्जाम है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट इट साउंड्स वियर्ड बिकॉज फैक्ट्स आर कमिंग आउट इन पब्लिक डोमेन। मगर हाँ, ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं बॉलीवुड के अंदर और बाकी सेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सुपरस्टार शाहरुख खान के बच्चे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। यस, इट एग्जिस्ट एंड इट इज इन न्यूज बिकॉज आर्यन खान इज सुपरस्टार शाहरुख खान सन, नॉट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम एंड नॉट बिकॉज ऑफ other criteria, because he is superstar son. नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, मानवी से मैं इस पे पूछूंगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक एक्टर या किसी स्टार के बच्चे की बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज को बड़े स्तर पर इन्फ्लुएंस करते हैं और इनके करोड़ों चाहने वाले फॉलोअर्स हैं। अगर इनसे जुड़ी ऐसी बातें सामने आती है तो उसका एक वाइडर इंपैक्ट क्या होगा, इस पर मैं पायल से और आपसे भी जवाब लूंगा। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अश्विनी पांडे भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अभी क्या अपडेट मिल रही है? सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, एएसजी अनिल सिंह ने जो है आते ही अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। कल जब कोर्ट खत्म हुआ था, कल सुनवाई जब खत्म हुई थी, तो एएसजी ने जहां तक अपनी बातें रखी थी उसके आगे से उन्होंने सुनवाई शुरू की है, अपनी बातें रखनी शुरू की हैं। और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि अरबाज मर्चेंट, जो आर्यन खान का दोस्त है, वो जब क्रूज के पास पहुंचा तो आईओ जो इस केस के हैं, उन्होंने ये पूछा कि क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है, जिसके बाद आर्यन खान के मित्र अरबाज मर्चेंट ने इस बात को माना कि उसके पास ड्रग्स है, उसके जूते में ड्रग्स छुपाया हुआ था। जांच में चरस जो है उसके जूते से मिली। अरबाज मर्चेंट ने यह भी बताया कि इस चरस का जो है सेवन ना सिर्फ अरबाज करने वाला था बल्कि आर्यन खान भी करने वाले थे। यही बात इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि लगातार कल जो है आर्यन के वकील अमित देसाई इस बात को जिक्र करते रहे कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, ऐसे में पोजीशन का मामला नहीं बनता। उसी बात को आज काउंटर करते हुए बिल्कुल काउंटर किया जा रहा है कि हम लौट रहे हैं आपके पास, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। मानवी, जो सवाल मैं कर रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए, शाहरुख खान एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जो ब्रांड एंडोर्समेंट होता है, करोड़ों रुपए जो एड्स के लिए मिलते हैं, वो उसी फेस वैल्यू की वजह से मिलते हैं। क्योंकि उनसे जुड़ा मामला, उनके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, उनके बेटे से जुड़ा हुआ मामला है, और शायद इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि शायद पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हों। अगर ये बातें आ रही हैं तो इस सब का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि करोड़ों लोग फॉलो करते हैं शाहरुख खान को, उनके नाम को, वो जो कहते हैं उसको एक पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। देखिए, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, ड्रग्स फ्री इंडिया करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये भी कहीं हद तक बोलना चाहूंगी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करी जा रही है। कोई ना कोई ये जाल
डाला है कि वो जाल में फंस जाए, क्योंकि जैसे पहले आर्यन ने बोला और उसके वकीलों ने बोला कि आर्यन ने कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया था और उस पर कोई ड्रग्स नहीं था, और अब एनसीबी ने भी बोल दिया कि आर्यन से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। तो जब पहले हम उसकी बात सुन लेते, इतनी जल्दी मीडिया ट्रायल नहीं हुई, मतलब हो गई थी मीडिया ट्रायल। मैं ये नहीं बोल रही आपके चैनल पे हुई है, पर हाँ काफी चैनल से बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल करी है और वर्डिक्ट भी सुना दिया कि आर्यन नशेड़ी गंजेड़ी और बहुत कुछ बोला है। और अब एनसीबी ने क्या कहा है कि आर्यन से कोई भी ड्रग्स नहीं मिले हैं। अब उसकी जो बेल है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसका जो भी नहीं, अभी एनसीबी के वकील काउंटर कर रहे हैं, आज वो अपना जवाब रख रहे हैं। पायल, ये इस चीज को अगर हम देखें कि चलिए ठीक है, किसी कंक्लूजन पे नहीं निकलना चाहिए, मामला अदालत में है, ये चीजें जांच में चल रही है, लेकिन एक वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, अगर बॉलीवुड में जो स्टार्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, चूंकि हम देखते हैं जब पूरी फैमिली फिल्मों में लगी रहती है तो फैमिली की भी बात आ ही जाती है, ये आप इसको कैसे आप इनकार कर सकती हैं? देखिए, फैमिली की बात तो आएगी आएगी। अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लॉन्च किया जाता तो ही वुड हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म कि भैया वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, इसलिए उनको ब्रेक मिल रहा है, करण जौहर इज लॉन्चिंग हिम। सो एवरीथिंग हैज टू साइड्स टू इट। तो यहाँ पर आर्यन खान, बिकॉज ही इज शाहरुख खान सन, ऑब्वियसली नाउ ही इज नॉट बीन, ही इज इन मीडिया स्पॉटलाइट। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, बिकॉज शाहरुख खान जी बहुत डेकेड से इंडस्ट्री को रूल कर रहे थे, एंड आई फील दैट such superstars should not endorse legal vices also like पान बीड़ी गुटखा, because भारत के अंदर लीगल और इलीगल वाइसेस दोनों को खत्म करने के लिए ये जो एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, चलिए इसमें कौन छूटेगा, कौन पकड़ा जाएगा, ये तो जांच का विषय। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।